नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। जी हां, अभी चुनावी माहौल है। हर पार्टी का दफ्तर हम घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस पार्टी के दफ्तर में क्या माहौल है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर बिल्कुल कोई रौनक नहीं है, न कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, न नेता नज़र आ रहे हैं, उदासी है। लेकिन हम पार्टी के दफ्तर के बाहर काफ़ी रौनक है, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है और यहाँ पर कार्यकर्ता नेता भारी तादाद में सुबह से डटे हुए हैं। तो आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया, पार्टी के दफ्तर में इतना हलचल क्यों है, मांझी जी से बात करेंगे। सर, आपकी पार्टी में दफ्तर में हलचल ज़्यादा है, कांग्रेस से भी ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा है किससे कम है उसकी तुलना नहीं करते, लेकिन जानते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है और गरीब का एक ही किरण, एक ही आशा, ये हमारा स्टैंड रोड का आवास है। और चाहे पूर्णिया हो, चाहे बेतिया हो, चाहे इधर गया हो, सब जगह से लोग आते रहते हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के। आज उन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर सब लोग, सुबह में तो और ज़्यादा भीड़ थी और कहना पड़ा कि हम भाई 10 मिनट के लिए जाते हैं और ऐसा कह के गए। अभी भी लोग हैं। ऐसा आपको लग रहा है इतना पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं इतनी संख्या में, यानी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके दफ्तर में उदासी है, आपके पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस, रौनक दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताइए। ये भाई आपके नज़रों में है, आप हमसे क्यों भुलवाते हैं। ये रौनक की बात नहीं कही जाएगी। सदा दिवाली संत घर, हमारे यहाँ तो सब समय ऐसे लोग रहते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नया नहीं है कि ये टिकट का बंटवारा है या सीट शेयरिंग का मामला हो या कोई राजनीतिक गतिविधि है, सो नहीं है। हमारे यहाँ आम चीज़ है, सब दिन वो 365 दिन हमारे यहाँ आइएगा तो यही आप पाइए। लेकिन उम्मीद तो ज़्यादा कार्यकर्ता लगाए बैठे हैं, क्योंकि पार्टी मजबूत होती है तो उम्मीदें बढ़ती हैं। नहीं है, इस मानने में हमारे कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट हैं और बैठक हम लोग करके सीट शेयरिंग चाहे और सब के मानने में यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग ऑथराइज कर दिए हैं और फुल विश्वास करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लोग, इसलिए यहाँ कोई क्वेश्चन और किसी प्रकार का और इफ वट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं और क्षेत्र की समस्याओं से। अभी साधना देवी अध्यक्ष बैठी हुई हैं कैमूर का, वहाँ एक बेटी को जान मार दिया है और वहाँ जला दिया गया थाना को, और उल्टी जिस परिवार ने मारा है, जिस परिवार के लड़की मरी है, और उसी के बारे में बातें हो रही है कि उसी के परिवार लोग जला दिए हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती रहती है। अभी खगड़िया से हमारे रामचरित्र सदा जी आए थे, वहाँ है कि 200-250 एकड़ भूमि बंदोबस्ती के लिए पड़ा हुआ है और वो लोग कब्जा में हैं 50 साल से, सरकार पर्चा नहीं दे रही है और दूसरे लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, आपस में विरोध चल रहा है। वहाँ हो सकता है कि आपसी वार हो जाए। तो कहने का मतलब विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए लोग हमारे यहाँ आते ही रहते हैं। और राजनीतिक, ये जो आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, वो राजनीतिक चहल पहल कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समस्याओं की बात है। राजनीतिक पहल में ये लोग अस्वस्थ हैं कि हम लोगों ने अपने अध्यक्ष को ऑथराइज कर दिया है, जो ऑथराइज होगा वो सब ठीक होगा। लेकिन जीतन राम मांझी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है और कहा जा रहा है कि बात भी चल रही है कि 5 सीटों पर चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी, तो कैंडिडेट तय हो गए हैं। ये आप अपने मन से कह रहे हैं, हम लोग नहीं कहते हैं। यहाँ सीट किसी का तय नहीं हो पाया है, कौन कहाँ से लड़ेगा ये अभी हम लोग 2-4 दिन के अंदर ही बैठक कर रहे हैं, उसमें कुछ हद तक बात तय हो जाएगी। लेकिन तय हो जाने के बाद भी आपके समक्ष उस बात की चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि एनडीए के लोग हर जगह अपना सीट शेयरिंग के संबंध में स्पष्ट होकर के न सामने आ। कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा मांग रही है, 19 सीट मांग रही है। कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान आप बताइए कि किसने मांगा है। कांग्रेस का क्या शक्ति सिंह गोहिल ने मांगा है, क्या मदन झा जी ने मांगा है? तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपना एक उत्साह होता है, उत्साह में लोग बोल रहे हैं, कोई अधिकृत आदमी अगर बोलें तो कुछ कहा जा सकता है। हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस आज राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ इतना हल्के लोग उसके पदाधिकारी होंगे जो बिना मीटिंग के, बिना डिसीजन के कोई मांग कर देंगे। ऐसे कार्यकर्ता का अपना उत्साह है, कार्यकर्ता अपने मन से बोलते होंगे, वो उनकी निजी राय है। सर, आप कह रहे हैं कि समझौता हुआ ही नहीं है, बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया कल ही दरभंगा से कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब इसको क्या कहा जाए। हम समझते हैं कि अब वो बात हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप समझिएगा कि जो इस प्रकार के दावा ठोकते हैं वो गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं जानते हैं।
इसलिए वैसा वो कर सके। नए नए गठबंधन में आए हैं तो हो सकता है बेचारे को न समझ में आया हो, लेकिन गठबंधन धर्म कहता है कि जब तक के फाइनल गठबंधन से नहीं हो तब तक कोई को किसी को दावा ठोकने का हम नहीं समझते कोई औचित्य है। तो आपको लगता है ना कि इस तरह से दावेदारी ठोकने से, मतलब समझौता होने के पहले दावेदारी ठोकने से बात खराब होगी? देखिए, जैसा आपने कहा ना मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी अपने पार्टी का एक अधिकृत आदमी है और उन्होंने ऐसा कहा है तो एक सोच का विषय है। इस पर महागठबंधन में भी हम लोग विचार करेंगे। जब तक कोई चर्चा नहीं हुई तब तक उनको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अन्य लोग का है उसे तो राजद भी है तो राजद भी के कई एक लोग कर सकते थे कि हम फलना जगह से हैं, फलना जगह से हैं, हमारे लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ कह दिए होंगे गलतफहमी में या आप लोग कहवा दिए होंगे। लेकिन सर वो तो 3 सीट पर दावा कर चुके हैं कि हमारा समझौता हो गया, 3 सीटें मिल गई और सबसे बड़े नेता दलित नेता मांझी जी से बात ही नहीं हुई अभी तक। ये कैसे हो सकता है? वो कहीं आप खोल नहीं रहे पता। अब कितनी बातें उनसे हुई है, कहाँ हुई है, सब आप लोगों के डोमेन में है। हम लोग ऐसा नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि जब तक के महागठबंधन के लोगों की बैठक आपसी नहीं होगी तब तक, या फिर लालू जी का फरमान आ जाए तो लालू जी अगर कर सकते हैं तो उनकी बात को मानी जा सकती है। तो वैसी परिस्थिति में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ लोग कह रहे हैं हम समझते हैं उनकी व्यक्तिगत मामला है, वो महागठबंधन का मामला नहीं है। एनडीए के जितने घटक दल हैं सर, यूपीए के महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसमें से किसी से आप कम नहीं हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आपकी पार्टी से लोग जुड़े भी हैं, तो दावा तो कम से कम आपका बनेगा जो आपका होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि हम किसी से कम नहीं हैं या ज़्यादा हैं, ये सब हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम सबसे छोटी पार्टी हैं और गरीबों की पार्टी है। गरीबों का कोई विशेष लोग से नहीं मानता है, यद्यपि गरीब के वोट से ही ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं और जीतते हैं। वैसी परिस्थिति में हम कहने की स्थिति में नहीं है। जब तक डिसीजन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उसी के आलोक में निर्णय होगा कि कौन कहाँ किसका कितना दम है और उसी के आधार पर बात होगी। बात सिर्फ यही है कि हम लोग वही उम्मीदवार को देना चाहते हैं जो एनडीए के कैंडिडेट को हरावे। तो बहुत जल्द अब हो जाएगा क्योंकि खरपास खत्म हो गया है। निश्चित इस महीने के अंत में मेरे समझ से है कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तो भी भाजपा के लोग अगर नहीं क्लियर होंगे तो हमारे यहाँ से भी क्लैरिटी नहीं होगी। और अगर भाजपा के लोग क्लियर हो जाएंगे तुरंत जिस दिन क्लियर हुए उसके दूसरे दिन या दूसरे क्षण ही हम लोग भी अपना पत्ता साफ कर देंगे। देखिए, मांझी जी कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं बताएंगे, पता नहीं खोलेंगे, लेकिन इन्होंने बात में पता खोल भी दिया कि जिस दिन एनडीए अपना उम्मीदवार घोषित करेगा ठीक उसके कुछ सेकेंड बाद, मिनट बाद ये अपना उम्मीदवार, अपना पहलवान अखाड़े में उतार देंगे। जाहिर है सब कुछ हो चुका है, केवल अनाउंसमेंट बाकी है और इंतज़ार है एनडीए के पहलवानों का। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को पीटीएन न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं।